ये लोन है, ये इनकी चुनावी घोषणा है। घोषणा ये करते हैं लेकिन जमीन पर वो पटल पे लागू नहीं होता है, जिसके खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं। और उम्मीद करते हैं क्योंकि आप तो सर्व समाज और सभी मुद्दों पे आप लड़ने भिड़ने वाले लोग हैं, तो हम लोग ये अपेक्षा करते हैं इस मुद्दा को भी आप सदन में उठाने का काम करेंगे। और अगले वक्ता के रूप में हमारे साथी युवा राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष भाई दीपक ठाकुर हैं, वो अपनी बात को रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस चुनावी सभा हम लोग के बीच किए हैं, इसके लिए इस कार्यक्रम में आए हुए सभी साथियों को तहे दिल से धन्यवाद। और साथियों, हम लोग जैसा हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हम लोग को बस यही कहना है, आप लोगों से भी निवेदन है और हम लोग का जो कोशिश है, हम जहाँ मिठनपुरा में रहते हैं वहाँ पे हम लोग सब एकजुट होकर हम लोग सब लोग जो है अपने लोग एकजुट कर रहे हैं। और हम लोग को कहीं ना कहीं मजबूती होकर ये नहीं सोचना है कि नहीं विधायक जी का जो है वोट हर जगह बना हुआ है, विधायक जी को पहचानता है, ये अलग बात है। क्योंकि बहुरूपिया लोग अपना अपना काम कर रहा है इंटरनली रूप से, तो हम लोगों को भी लगना है। कितना दिन का बात है, 13 दिन आज से उंगली पर गिन के बचा हुआ है। 6 तारीख को इलेक्शन है, 48 घंटा पहले आपके यहाँ आचार संहिता लग जाएगा। तो इसलिए हर लोग अपने आप को जिम्मेदारी समझिए और कहीं ना कहीं हम हर लोग जिम्मेदार होकर अपने काम को करेंगे। बखूबी हर लोग अपनी जिम्मेदारी को समझ भी रहे हैं, इसमें कहने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से आग्रह है तो बस मजबूती होकर फिर से पुनः माननीय विजेंद्र चौधरी जी को सदन भेजना है। हम लोग का बस एक जिस तरह आप आवाज बने थे, अगर किसी को मुसीबत का सामना आना पड़े तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप खड़ा उतरते हैं। किसी का दुख सुख हो, किसी के दुख सुख में उतरने के लिए आप गुरेज नहीं है। आज मैं आखिरी बात करके ये कहना चाहता हूँ कि अभी हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे, उम्मीद है बहुत खुशी का तेजस्वी जी हमारे बिहार के मुख्यमंत्री का घोषणा हो गया है। इससे बड़ी बात नहीं है। आपको तेजस्वी जी ने एक घर में रोजगार देने का वादा किया। मैं जानता हूं वो नौजवान करेगा, क्योंकि आजकल बात दौड़ अगर नौजवानों के हाथ में है तो वो काम करने के लायक रहता है। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, तेरी पहचान तेरे काम से हो जाए तो, तेरी पहचान तेरे काम से हो जाए तो फिर किसी और को लाने की जरूरत क्या है। अजल नहीं है जो शमर रात के अंधेरों में इन चिरागों को बुझाने की जरूरत क्या है। ये चिराग जलाइए, इंशाअल्लाह मुजफ्फरपुर में जिस तरह विकास हुआ है विकास होगा। और आने वाले वक्त में एक बार फिर वीरेंद्र चौधरी आप लोगों के जेरे कयादत यहाँ के विधायक बनने जा रहे हैं। मैं तन मन धन से इनका जिस तरह से सहयोग कर रहा हूँ करता रहूंगा। और मैं चंदन भाई को, दीपक जी को, महिमाल को, यहाँ पर जितने बैठे हमारे नौजवान साथी है सबका मैं खैर मकदम करते हुए यहाँ से रुखसत होता हूँ। वीरेंद्र चौधरी जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद और यहाँ के तमाम नौजवान वीरेंद्र चौधरी जिंदाबाद। उपस्थित सभी सम्मानित नौजवान साथियों, सबसे पहले हम यहाँ पर जुटे हुए सभी सम्मानित नौजवान साथियों, सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। मुजफ्फरपुर के लोगों ने 5 बार हमको जिताया है और 2 बार इसलिए हम हार गए कि हमारी गलती से हम कुरंडी चले गए, नहीं तो आज हमारा 8वां चुनाव होता। नौजवान साथियों, जब हमको मौका मिला, आज की राजनीति में बड़ा मुश्किल काम है। पारिवारिक देश नहीं है पहले से, लेकिन हमको हमारे परिवार में कोई विरासत में राजनीति करने वाला नहीं था। 74 में साथ हम लोग सालों भर चुनाव में रहते हैं, चुनाव में सालों भर रहते हैं। तो कोई समय कम हो ज़्यादा हो उसका कोई मतलब नहीं। जो क्षेत्र में जनता के बीच नहीं रहते हैं उनके लिए परेशानी है। प्रतिद्वंदी को काफ़ी हल्का में ले रहे हैं, कह रहे हैं कि 50,000 से ज़्यादा वोट से जीत होगी। तो सवाल क्या है कि जनता का जो निर्भर है काम के आधार पर वोट मिलना है। जो काम करेगा, लोगों के दुख से शामिल होगा, उसी को वोट मिलेगा। और मुजफ्फरपुर जनता लगातार काम कर रही है। लड़ाई बिल्कुल आसान मान रहे हैं इसमें। लड़ाई सुबह सम्मति रहती तो लड़ना पड़ता है, कभी घूमते फिरते रहते हैं। आपको लड़ाई दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ लड़ाई है।
क्या कहेंगे जनता के लिए, क्या संदेश है? जनता से अपील करेंगे कि शांतिपूर्ण चुनाव हो और मुजफ्फरपुर का विकास आगे हम करने का जिम्मा लेते हैं। जो बचा हुआ काम उसको पूरा करेंगे। क्या रहेगा प्राथमिकता इस बार? प्राथमिकता रहेगी स्वास्थ्य के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, हर चौतरफा विकास हो जाएगा, इसका प्रयास करेंगे। 5 टर्म विधायक जी यहाँ से जीत चुके हैं शहर से, ये 6ठा टर्म इनका है और मुझे ये भरोसा है अपने नौजवान साथियों के बल पे इस बार ये सारे रिकॉर्ड को तोड़ेंगे। 5 बार जितने मतों से जीते हैं उससे कई गुना अधिक मतों से इस बार ये 6ठा बार चुनाव जीत के सदन में जाएंगे। और जो लोग स्मार्ट सिटी या ग्रीन सिटी के नाम पे विकास, मुजफ्फरपुर में विकास की गंगा बहाने की बात कर रहे हैं अपने दल को कोट करके, मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ, मुजफ्फरपुर में अगर विकास पुरुष अगर कोई व्यक्ति है, अगर विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है तो वो विजेंद्र चौधरी है। क्योंकि जब ये पहली बार मुजफ्फरपुर से 1995 में विधायक बने, उसी समय MRDA के चेयरमैन बने थे राष्ट्रीय जनता दल के शासनकाल में। और MRDA के चेयरमैन रहते हुए इन्होंने गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में रोड बना दिया, वहां तक रोड पहुंचा दिया जो आजादी के बाद तक कभी रोड नहीं पहुंचा था। इसीलिए अगर विकास का कोई गंगा शहर में बहाने का काम किया तो विजेंद्र चौधरी जी ने किया है। और असल में विकास पुरुष कोई है वो विजेंद्र चौधरी जी है। इसीलिए सारे रिकॉर्ड इस बार टूटेंगे। विरोधी को पहले इनका ट्रैक रिकॉर्ड पे स्टडी करना चाहिए था। ये 5 बार के MLA रहे हैं और जो इन्होंने काम किया है वो शहर के लोगों से, जिला के लोगों से, वो छुपा हुआ नहीं है। वो जाके ऑफिस से पता कर ले या फिर सिला पट जो इनका लगा हुआ है शहर में, उस पर अगर स्टडी कर लेंगे तो हमको लगता है विधायक जी को जवाब देने का जरूरत नहीं है, उनको जवाब स्वतः मिल जाएगा। विरोधी पहले ये तय कर ले जो वो चुनाव विजेंद्र चौधरी जी से लड़ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर अंतर कलह से लड़ रहे हैं, पहले उनको ये तय कर लेने दीजिए। तो श्री विजेंद्र चौधरी जी को जो पूर्व से भी 5 बार का विधायक है, हम लोग उनको जिता करके सदन भेजने का काम करेंगे और पूरे नगर का वोटर, चाहे युवा हो, छात्र हो, नौजवान हो, SC ST से लेकर के सभी वर्ग के लोग आज मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी यादव को देख रहे हैं, दवाई, सिंचाई, कार्रवाई वाली सरकार को देख रहे हैं। इसको लेकर के हम लोग प्राथमिकता के साथ विजेंद्र चौधरी जी को जिता करके सदन भेजने का काम करेंगे।